बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह ने सारी जिंदगी शादी नहीं की, जवानी ऐसी ही गुजार दी, बुढ़ापा आ गया। एक दिन बेटे हदीस की एक किताब पढ़ रहे थे तो उसमें पढ़ा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में कोई भी अकेला दाखिल नहीं होगा बल्कि अपनी बीवी के साथ दाखिल होगा, और जिसने किसी वजह से दुनिया में निकाह नहीं किया तो उसका निकाह दुनिया ही की किसी कुंवारी लड़की के साथ कर दिया जाएगा और फिर वे दोनों मियाँ बीवी बनकर जन्नत में दाखिल होंगे। जब ये हदीस पढ़ी तो दिल में ख्याल आया कि दुनिया में तो मैंने निकाह ही नहीं किया, लेकिन जन्नत में मेरा निकाह कर दिया जाएगा, तो फिर आखिर वहाँ मेरी बीवी कौन होगी। हजरत अब्दुल्ला रजी अल्लाह ने उसी रात अल्लाह से दुआ मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ख्वाब में मेरी जन्नत की बीवी दिखा दीजिए। पहली रात में दुआ कबूल नहीं हुई तो दूसरी रात फिर से दुआ मांगी, दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई तो तीसरी रात दुआ मांगी, तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में देखते ही काले रंग की एक औरत है जो हबशा की रहने वाली है। वो कह रही है कि ए अब्दुल्ला, मेरा नाम मैमूना वालिद है, मैं बसरा में रहती हूँ और मैं ही जन्नत में तुम्हारी बीवी बनूंगी। हजरत अब्दुल्ला की जब आंख खुली तो तहज्जुद का वक्त हो चुका था। उठे, वजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर थोड़ी देर के बाद फजर की नमाज पढ़कर अपना ऊँट लिए और बसरा की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्ला बिन जैद रजी अल्लाह बहुत मशहूर लोगों में से थे, इसलिए जब वे बसरा पहुंचे तो लोगों ने उनका बड़ा इस्तकबाल किया और पूछा कि हजरत, हमारे शहर में कैसा आना हुआ। हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया कि मैं एक औरत की तलाश में आया हूँ, उसका नाम मैमूना वालिद है, मैं उसी से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर लोगों को बहुत हैरानी हुई और कहा कि हजरत, आप इतनी दूर से मैमूना वालिदा से मिलने आए हैं। फरमाया, हाँ, क्या मैं उससे नहीं मिल सकता। लोगों ने कहा, नहीं हजरत, ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो तो एक पागल सी औरत है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा कि पत्थर क्यों मारते हैं। लोगों ने बताया कि हजरत, वो औरत अजीब अजीब हरकतें करती है। अगर किसी को परेशान और रोता देखे तो उसके पास खड़े होकर हंसने लगती है, और अगर किसी को हंसता देखे तो उसके पास खड़े होकर रोने लगती है। वह कुछ पैसे लेकर मोहल्ले वालों की बकरियां चराती है। आज भी वह जंगल की तरह बकरियां चराने गई हुई है और शाम को असर की नमाज के बाद वापस आ जाएगी। आप तब तक आराम फरमाइए। हजरत अब्दुल्ला ने कहा, मुझे अभी इसी वक्त उससे मिलना है, आप लोग मुझे जंगल का रास्ता बता दीजिए। लोगों ने कहा, हजरत, आप जंगल की तरफ ना जाएं, क्योंकि वह बहुत खतरनाक जंगल है, वहाँ शेर चीते रहते हैं। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने कहा कि तुम लोग मुझे सिर्फ रास्ता बता दो, मुझे अभी भी मैमूना से मिलना है। रास्ता मालूम करके हजरत अब्दुल्ला जंगल की तरफ चल दिए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि हकीकत में यह जंगल बहुत खौफनाक था। कदम कदम पर खूंखार जानवर मिलते थे। वो हैरान थे कि ये औरत की बकरियां को इन जानवरों ने अभी तक खाया क्यों नहीं है। इस जंगल में इतने बहुत से खूंखार जानवर हैं कि अगर वो सब मिलकर एक साथ उस औरत की बकरियां पर हमला कर दे तो वो बेचारी अकेली औरत इस घने जंगल में क्या कर पाएगी। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि जब मैं उस जगह पहुंचा जहां मैमूना वालिद मौजूद थी तो उस जगह पर मंजर देखकर और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि मैमूना की बकरियां को कोई और चारा रहा था। मैमूना खुद बकरियां नहीं चरा रही थी, बल्कि वहां तो एक खौफनाक जंगल में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी। मैं ये मंजर देखकर हैरान रह गया कि आखिर इन बकरियों को फिर कौन चरा रहा है, क्योंकि बकरियां कभी एक जगह पर नहीं रुकती, वह कभी इधर भागती और कभी उधर भागती है। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मैंने देखा कि हजरत
मैमूना को नमाज पढ़ रही हैं और वहाँ मौजूद कुछ शेर चीते उनकी बकरियों को चरा रहे हैं और उन बकरियों को इधर उधर भागना नहीं देते हैं। ये मंजर देखकर मैं तो हैरान रह गया कि आखिर शेर चीता और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों को देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन आज यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग था। इतनी देर में हजरत मैमूना ने नमाज से सलाम फेरा और मेरी तरफ देखते हुए कहा, ए अब्दुल्ला, हमारा वादा तो जन्नत से मिलने का था, तुम यहाँ दुनिया में मुझसे कैसे मिलने आ गए। हजरत अब्दुल्ला फरमाते हैं, सुनकर मुझे और ज्यादा तहज्जुब हुआ कि मैमूना के साथ मेरी ये पहली मुलाकात थी, तो आखिर उसे मेरा नाम कैसे मालूम हो गया। मैंने हजरत मैमूना से पूछा कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ, तो उन्होंने फरमाया कि ए अब्दुल्ला, जिस रब ने तुम्हें रात में मेरे बारे में बताया था, उसी रब ने मुझे भी रात में तुम्हारे बारे में बताया है कि तुम जन्नत में मेरे शोहर बनोगे। फिर मैंने हजरत मैमूना से पूछा, आखिर यह तो बताओ कि इन शेर चीतों और बकरियों में दोस्ती कैसे हो गई। शेर चीते तो बकरियों के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं और उन्हें देखते ही चीर फाड़ कर खा जाते हैं, लेकिन यहाँ का मंजर तो बिल्कुल अलग है कि शेर चीते ही इन बकरियों की रखवाली बने हुए हैं। हजरत मैमूना ने फरमाया, अब्दुल्ला, मैंने अपने अल्लाह से दोस्ती बना ली है, तब से इन शेर चीते ने भी मेरी बकरियों से दोस्ती बना ली है और अब ये मेरी बकरियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। अल्लाह हाफिज।